हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी पैटर्न में, उसका जितना भी सेट है उसका हम डिस्कशन करेंगे। आज हम पहला सेट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो ग्रुप डी का सेट है। ग्रुप डी जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, पहले हम उसका डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है जितना जो है आपको एएलपी का हुआ था, जेई का हुआ था, ये सब भी धीरे धीरे हम डिस्कशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो 27/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट का जो कोई एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फ्रैक्शन 11/4 के समान नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पे भी ध्यान देना है बहुत बारीकी से। तो जैसे हम देखते हैं 32/88 दिया हुआ है यहाँ। तो इसमें हम यदि इसमें हम 8 से गुना करते हैं तो आ जाता है कितना, 8 चौक 32 और 11 8 88। तो ये तो सही हो गया। हमको पूछा है नहीं है, फिर हम इसको ये ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसको यदि चेक करते हैं तो यदि हम देखिए इसमें यदि हम कितना से 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 11 5 11 5 चौका 20 और 11 5 55। ये भी सही है। अब इसको चेक करते हैं। अब हम डी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे देखिए इसमें 16 से यदि गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64। और इसमें 11 में यदि 16 से हम गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 176। ये भी ऑप्शन सही है। तो पूछ रहा था गलत, तो गलत जो है हम इसको क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अलग अलग घड़ियों से अलार्म क्रमशः हर 2, 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ियों को एक ही समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में कितनी बार रिंग करते हैं। तो देखिए इसका बनाने का सिंपल तरीका है। इस जितना दिया हुआ इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, लॉसर ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप लोग ले लीजिए, 12 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। और 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। क्या कह रहा है कि 3 दिनों में कितनी बार रिंग करेगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक दिन में कितना समय होता है। तो एक दिन में जो है 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा गुने 3 दिन तो कितना हो जाएगा, और एलसीएम में कितना है, 12 आया है। तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 3 चौका 12, 4 से काटेंगे तो 6 चौक 24, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि मीत सुबह सूरज की दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है। कुछ समय बाद वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मोड़ लेता है और फिर उसके बाईं ओर 80 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में है। तो दोस्तों पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। अब देखिए क्या कह रहा है कि सूरज की दिशा में, तो सूरज किधर उगता है, पूरब की ओर उगता है। मान लीजिए इधर है मीत। अब यह साइकिल चलाना शुरू करता है और कुछ देर चलाने के बाद वह क्या करता है, अपनी बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। तो बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है तो यहाँ हम 45 डिग्री बाईं ओर घुमा दिए, क्योंकि यहाँ तक 90 हो जाएगा और ये 45 है, तो यहाँ 45 घुमा दिए। अब आगे कहता है और फिर उसके बाईं ओर 80 मुड़ता है, 80 डिग्री मुड़ता है। अब इसके बाईं ओर, अब इसका बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसका बाईं ओर 80 डिग्री, यानी 90 घूमता तो यहाँ तक आ जाता, लेकिन 80 घूमता है तो इस बीच में है। तो अब पूछ रहा है कि अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह किस दिशा में भी चल रहा है, तो उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चोल राजा शानदार मंदिरों का निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में किस मंदिर का निर्माण कराया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है यह करवाया हुआ था चोल राजा जो है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, यह सब जो है चोल समय का मंदिर ही है। और चोल वंश में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य जो है यानी स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। ये 2 क्वेश्चन चोल साम्राज्य से बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 10a इजकल टू √3 + 2 है तो 10a - cot a का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए एक प्रॉपर्टीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि 10a इजकल टू दिया हुआ है, मान लेते हैं हम p, तो यदि इसका मान निकालना है तो इसका मान हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 1/p कर देंगे। तो यहाँ यदि जो है क्या करेंगे हम, यदि इसका मान दिया हुआ है √3 + 2 तो +1/√3 + 2 करके इसको हल करके इसका मान हम निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 2√3 आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 3 सेकेंड में 24 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, वह वस्तु की औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर आप लोग पढ़े होइएगा, जैसे यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ से यहाँ आता है, तो इसके लिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 24 है और 15 है, तो कुल दूरी कितना हो गया, 24 + 15 बटा कुल समय। कुल समय कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो 3 सेकेंड + 2 सेकेंड इसका तो कितना हो जाएगा, 39/5। इसको हम जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35, 4 पर 0 यानी 8 पंचे 40 यानी 7.8। ऑप्शन में ध्यान देंगे 7.8 2 दिया हुआ है। तो हमको पता होना चाहिए कि वस्तु की औसत चाल यानी औसत चाल का जो है मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। तो यह बसा ऊतक जो है ना यहाँ बनता है त्वचा के आंतरिक और बीच भाग, क्योंकि दोस्तों हमें जो है टोटल क्वेश्चन को डिस्कशन करना है, इसलिए ज़्यादा टाइम यदि देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो है शॉर्ट में कुछ जाते हैं, क्योंकि हम टोटल क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इसमें। 20 kg का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है, mgh। तो m क्या हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 20 kg दिया हुआ है, और g का मान देखिए यहाँ हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9.8, और हाइट कितना दिया हुआ है इसका 8 मीटर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सबको गुना कर लेंगे। अब देखिए गुना करने के बाद आ जाएगा कितना आपको, 1568 आ जाएगा। तो देखिए 1568 सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा का जो है ना एसआई मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। हम जानते हैं कार्य ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। तो कितना हो जाएगा, 1568 जूल। अब आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तो सोचिएगा एक बार तो हो जाएगा। देखिए जैसे जो है दिया हुआ है यहाँ बी दिया हुआ है, के दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, तो आगे यहाँ क्या होगा। तो मान लीजिए बी का नंबर 2 है और एक इसके बाद 11 है, कितना होता है 11। तो इस दोनों के बीच में जो है डिफरेंट कितना का है, 9 का है। और देखिए ये दोनों में फिर डिफरेंस कितना का है, 9 का है। 11 9 20, तो आगे भी कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 9 का। यदि 20 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। और 29 नंबर पे जो है कौन आता है, सी आता है, क्योंकि 27A 28B और 29C, तो सी हो गया। और देखिए सी 2 ऑप्शन में है, फिर हम आगे चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ 72 है। तो 2 को यदि हम 6 से गुना करते हैं 12 होता है, और 12 को यदि हम 6 से गुना करते हैं तो 72 होता है। और यदि 72 को यदि हम 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 और 6 की यदि हम गुना करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 7 छक 42 और 1 43 यानी 432। तो 432 यानी सी, और 432 कौन है, डी हो जाएगा आपका आंसर। अब आगे बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन होता है। देखिए एक होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक प्रजनन। यदि इसके बारे में हम विशेष डिस्कशन करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है
मतलब हम इसको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलते हैं, आगे हम वीडियो डालेंगे इस पे टॉपिक बना के। तो अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन जो होता है वह कम विकसित जानवरों और पौधा में अलैंगिक जनन होता है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। अब आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो है इसको आपको जो है मिलाना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन में जो है ये हद तक मिलता है। तो देखिए इसमें आप देखिए ये नहीं है तो ये तो ऐसे ही छट गया। अब देखिए डी, देखिए डी में भी जो है नहीं है तो ये तो ऐसे ही छट गया। अब रह गया बी और सी। अब इस दोनों में हमको छांटना है। तो देखिए बी में यदि हम देखते हैं तो बी में यदि देखिए इसको यदि ई ऐसे लिया है और ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन में हम देखते हैं इसको भी ऐसे ही ले लिया है और इसको भी जो है यहीं पे दे दिया है, तो इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब सी पे आते हैं तो सी में जो है मैच कर रहा है। तो सी, तो देखिए इसमें नहीं टिक लगाना है, सी जो है कहाँ है यहाँ, तो हमको इसमें टिक लगाना है। अब आगे क्वेश्चन है कि घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े हुएगा अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो है विशेष रूप से। आगे क्वेश्चन है कि डैश एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है। तो यानी विद्युत ऋणात्मकता के कारण जो है ना इस प्रकार के गुण पाया जाता है। अब देखिए यह क्वेश्चन जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जितना भी सीबीटी हुआ है, चाहे वह रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे वह जो है 2016 एनटीपीसी हो, चाहे जो है ये आपको जो है एलपी हो या आरआरबी जेई हो, इस टोटल में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिला है। और इस पे जो है हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। कह रहा है कथन दिया हुआ है कि यानी लीमे की नई घड़ी को देखते हुए नीता ने टिप्पणी की, ओह यह बहुत बढ़िया है। आप लोग भी देखते हुएगा, जैसे कोई आपका दोस्त कोई सामान खरीदता है, आपको अच्छा लगता है तो उसका तारीफ करते हैं, इसी तरह से मतलब रियल लाइफ से इसको कोरिलेट करना है। बहुत बढ़िया है, आपने इसे कहाँ से खरीदा। अब निष्कर्षण है, अब इसको जो है 100% ट्रू मान के आपको बनाना है। 100% इसको क्या मानना है? ट्रू मानना है। 100% इसको सत्य मान के आपको बनाना है। अब पहला निष्कर्षण है कि लीमे की घड़ी आकर्षक है। अब आप लोग बताइए, यदि आकर्षक है तभी तो यह पूछा कि मान लीजिए बहुत अच्छा है, वो कितना अच्छा है, तो ये क्या है? सही है। अब आगे है कि नीता जानना चाहती है कि इसी तरह की घड़ी कहाँ से खरीदे। नीता जानना चाहती है कि इस तरह की घड़ी कहाँ से खरीदे, मतलब वो कहाँ से खरीदा है, तो मतलब ये भी खरीद, मतलब उसका इच्छा हो तो खरीद सकता है, तो ये भी क्या है? सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एफ कितना होता है? 6 होता है, तो 6 दिया हुआ है। ए कितना होता है? 1 होता है। टी कितना होता है? 20 यानी 20 होता है। ई कितना होता है? 5 यानी 5 होता है। अब आगे देखेंगे एल कितना होता है? 12 होता है। तो देखेंगे 12 किस ऑप्शन में है, तो 12 इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये तो छट गया। ई देखेंगे तो ई, अब ई कितना होता है? 5 होता है। तो देखिए 12 के बाद 5 कौन में है? इसमें है और इसमें है, ई भी ऑप्शन छट गया। अब 2 ऑप्शन है, तो देखिए इतना नीचे करेंगे, कितना है? 12 है, 5 है, उसके बाद 1 है, इसके बाद इसमें भी 1 है, इसमें 14 है और इसमें 15 है। तो लास्ट में हम देखेंगे कितना है? एन कितना होता है? 14 होता है। तो इसी प्रकार यह यानी बी हो जाएगा। अब पूरा नहीं चेक करेंगे क्योंकि टाइम को भी हमको देखना है, टाइम ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पे मानिए तो आपको 30 से 40 सेकंड मात्र मिल पाता है एग्जाम में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बराबर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में खासकर जो है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम जो है आपको कुछ फार्मूला बता देते हैं, इससे आप डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको इस प्रोसेस से बनाइएगा तो कुछ लंबा बनेगा, और यदि इसको फार्मूला आप देख लेते हैं तो आप जो है इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए यदि a+1/a दिया रहता है, यदि इसके मान दिया रहता है यहाँ, तो यदि स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो हम क्या करेंगे? सीधे यानी इसको स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। यदि क्यू के फॉर्म में रहेगा तो इसको PQ - 3P करके हम बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है
ए स्क्वायर प्लस ए बाई ए मतलब 1/a² इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, अब देखिए अब जो है इसको हम डायरेक्ट जो है क्यू के रूप में करेंगे तो फिर हमको गलती होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले हम देखे हुए थे वहाँ कि a प्लस 1/a इक्वल टू p था, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू कितना हो गया है, p² - 2 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू कितना दिया, हमको 7 दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम 7 यानी इसका मान कितना हुआ, इसका मान कितना दिया, 7 दिया हुआ, तो इसको हम लिख लेंगे यानी p² - 2 इक्वल टू कितना है, 7 है। अब देखिए ये 7 है, अब इसको जो है इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी p² बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 3 हो जाएगा। तो देखिए अब इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया, इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम बताए थे आपको फार्मूला क्या, यदि 2 पूछे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है क्या कर देंगे, PQ - 3p। तो यानी PQ यानी p का मान कितना है, 3 है, तो 3 का क्यू कर देंगे, यानी 3 का क्यू - 3p। तो 3 और p का मान कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, यानी 27 माइनस यानी 9, तो इसका तो कितना हो जाएगा, 18। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18। इसी प्रकार से बना लेना है। अब देखिए Al2SO4 और इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है। ऑक्सीजन का प्रतिशत इसमें हमको निकालना पड़ेगा, वैसे निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 56 पॉइंट समथिंग आता है जो है। तो आप भी अच्छा से इसको आपको देखना होगा, इसके लिए आपको जो है लंबा वीडियो बनेगा, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिस वर्ल्ड 2017 की पदवी के लिए निम्न में से किसको ताज पहनाया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस समय का, मतलब ये समझिए कि बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि मायूसी छिल्लर यह अपने भारत की है, हरियाणा की है, इसी को जो है 2017 के लिए जो है दिया गया था जो है मिस वर्ल्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिग बॉस यानी 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी की थी। तो बिग बॉस में जो है मतलब सलमान खान उससे संबंधित है, ये तो आप लोग जानते ही होइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2017 में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि ये चर्चा में रहा था। एन बीरेन सिंह कौन थे, एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री 2017 में बने थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए MEAT, जैसे हम इससे पीछे जो है 15 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे, इसी तरह मतलब इसी के टाइप से ये भी क्वेश्चन है। देखिए M कितना होता है, 13 होता है, E कितना होता है, 5 होता है, A कितना होता है, 1 होता है, T कितना होता है, 20 होता है। तो इसी तरह Z कितना हो जाएगा, 26। अब 26 देखेंगे, 26 सब में दिया हुआ है। इसके बाद E देखेंगे, E 5 होता है, तो 26 यानी 26 के बाद 5 देखिए, 5 इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, 2 ऑप्शन छट गया आपको। तो अभी दोनों में चेक करेंगे, 26 है, 5 है, B 2 नंबर पर आता है, तो 2 नंबर दिया हुआ है। R 18 आता है, तो 2 इसमें भी है, R 18, और A जो है 1 पे आता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन जो है आप देखे थे पीछे, क्वेश्चन जो है 11 नंबर उसी के आधार पे दिया हुआ है, मतलब इस आकृति से इसमें कौन सा जो है अधिक से अधिक मिलता है। तो देखिए आप ई देखिए, ए नंबर ऑप्शन यदि देखते हैं आप, तो इसमें कितना है, 1 2 3 दिया हुआ है, लेकिन इसमें कितना है, 2 है, ये रॉन्ग हो गया। अब बी देखिए, बी में जो है 3 दिया हुआ है, लेकिन हम आगे फिर चेक कर लेते हैं कि मतलब कौन होगा। फिर मतलब सी देखते हैं, यदि देखते हैं तो सी में जो है सब सीक्वेंस में दे दिया है, लेकिन यहाँ जो है सीक्वेंस में नहीं है, तो इसीलिए सी नहीं होगा। अब देखिए डी देखिए, डी ऑप्शन में भी क्या किया है, 2 एक जगह दे दिया और एक अलग दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा, यानी अलग अलग है। तो इसमें अलग अलग कौन है, बी में है, तो बी ऑप्शन कौन है, बी में, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन भी जो है आपको पीरियोडिक टेबल से अधिक क्वेश्चन देखने को मिला है। अभी जितना जो है आपको ग्रुप डी हो गया, RRB JEE हो गया, LP हो गया, सभी एग्जाम में जो है केमिस्ट्री से और उसमें भी खासकर पीरियोडिक टेबल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था। तो दोस्तों मेरा सलाह है कि आप लोग जो है पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से अध्ययन करके ही जाइएगा एग्जाम में। वैसे आप लोग को यदि कहिएगा तो हम एक वीडियो बनाएंगे पीरियोडिक टेबल पे, बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो दिया हुआ है कि यानी आवधिक सारणी की अवधि यानी 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखा गया है। तो यहाँ Kr क्रिप्टॉन होता है इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे माउंटेन का निम्नलिखित में से क्या संबंध है। देखिए तालाब पानी, यानी तालाब में क्या रहता है, पानी रहता है। इसी प्रकार माउंट जो है, माउंट मान लीजिए माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट पे क्या रहता है, मान लीजिए पहाड़ पे क्या रहता है, तो पहाड़ पे क्या रहेगा, चट्टान रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनु अबनी का पुत्र है और अमित अबनी के भाई का पुत्र है, तो अमित की माँ का बेनु से क्या संबंध है। तो देखिए आप लोग संबंध निकालिए, आप लोग निकालिए संबंध। तो बेनु अबनी का पुत्र है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि बेनु जो है वह जो है किसका पुत्र है, तो बेनु जो है ना अबनी का पुत्र है। बेनु जो है किसका पुत्र है, तो अबनी का पुत्र है। अबनी का जो है बेनु क्या है, पुत्र है। और अमित अबनी का भाई है। अमित जो है ना, अमित वह क्या है, अबनी का भाई है। अबनी का भाई, अमित जो है अबनी का भाई का पुत्र है, सॉरी अमित जो है अबनी का भाई, इसका भाई जो है ना, इसका पुत्र कौन है, अमित है। अमित जो है इसका पुत्र है। अमित की माँ का बेनु से क्या संबंध है। देखिए अमित की माँ, तो अमित की माँ यहाँ हो गया, अमित की माँ, इसका पिता है अमित का, तो अमित की माँ हो जाएगी यहाँ। तो पूछ रहा है कि अमित की माँ का बेनु से क्या संबंध है। अब बताइए, ये दोनों भाई बहन है, तो ये इसका क्या हो गया, भाभी हो गया, और भाभी जो हो गया तो इसका जो है क्या हो गया, ये जो है मामी हो गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मामी हो जाएगा। दोस्तों आज हम 25 तक ही देखेंगे, और यदि आप लोग का डिमांड हुआ, यदि आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है लाइक कीजिएगा, और इसको शेयर कीजिएगा। और आप लोग यदि का अच्छा प्यार रहा तो हम और आगे जो है इसी तरह का वीडियो इससे अच्छा कोशिश करके बनाने का